ठीक है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करना था, हम लोग को जो यहीं से चेदी वंश से स्टार्ट करना था। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे जो चेदी वंश के जो है संस्थापक कौन रहे हैं, तो महामेध वाहन रहे हैं। तो कौन रहा है इसके संस्थापक चेदी वंश के, तो महामेध वाहन। इनका जो है क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक रहा है, तो वर्तमान जो उड़ीसा है ना, जिसे कलिंग कहा गया है, तो यहीं पर इन जो इन लोगों का क्षेत्र था चेदी वंश का। मुख्य स्रोत क्या है, तो इन लोगों के जो स्रोत है वो हाथी गुफा अभिलेख है। प्रसिद्ध एवं महान शासक रहा है, यानी जो है चेदी वंश का सबसे महान शासक आपसे एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है तो कौन है, तब बताएंगे कि जो है राजा जो खारवेल है ना वो था। और खारवेल जो है किस धर्म में विश्वास रखता था और किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अच्छा देख लीजिए यहाँ से जो है हाथी गुफा अभिलेख से जो है क्या क्या मिलता है। अब देखिए हाथी गुफा अभिलेख से जो है इससे राजा खारवेल के संदर्भ में सूचना प्राप्त होती है। राजा खारवेल के जो है राजा खारवेल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से। प्रथम प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है, हाथी गुफा जो है ये कौन सा अभिलेख है, तो ये जो प्रथम प्रशस्ति अभिलेख है, यानी प्रथम प्रशस्ति का मतलब पत्थरों का। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ प्रशस्ति कहलाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि जो है प्रशस्ति आप किसे कहेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। खारवेल की पाटलिपुत्र एवं पांड्य राजा की विजय की सूचना भी दी गई है, किसमें, हाथी गुफा अभिलेख में। खारवेल की और जो खारवेल की जो है, खारवेल ने किसको जीता, पाटलिपुत्र के एवं पांड्य को। तो जो है पांड्य जो राज्य है ना, जैसे कि साउथ में जाएंगे ना यहाँ पर, तो चेरी जो है चेरी वंश, पांड्य वंश, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये उसकी बात कर रहा है। तो जो है पांड्य राजा की विजय की सूचना जो है इसमें लिखी हुई है। पहली बार इसी अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, यानी भारतवर्ष जो है शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, ये आपका जो है मेन जो है टॉपिक से यहाँ से आपको बन जाता है कि कैसे जो हम लोग के देश में जो अभी नाम जो है बड़ा ट्रेंडिंग पर था। तो ये हम देख सकते हैं कि जो है कहाँ से मिला है, भारतवर्ष का। तो यह मिला है किससे, तो जो प्रथम बार जो मिला है वो हाथी गुफा अभिलेख से ही प्राप्त हुई है। प्रथम अभिलेख जो नहरे के विषय में सूचना देती है, यानी नहरों के बारे में जानकारी भी जो है पहली बार कहाँ से मिलती है, तो हाथी गुफा अभिलेख से। तो फ्रेंड्स इन टॉपिक से हम लोग को जो है जल्दी जल्दी आगे निकलना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और जो भी पूछे जाते हैं ना वो फैक्ट के आधार पर जो है वन लाइनर जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से कुछ नोट देख लेंगे। वाकाटक वंश का जो है, वाकाटक वंश का संस्थापक बिंदु शक्ति था। तो कौन था, बिंदु शक्ति। इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी बर थी। ठीक है ना। वाकाटक वंश के सबसे जो है प्रतापी शासक प्रवचन ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। ठीक है, यानी वाकाटक वंश का पूछे जानवर की जो है सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो प्रवचन थे। और इन्होंने किसने जो है अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तो 4 किए हैं। इस वंश का संबंध गुप्त शासकों से भी रहा है, यानी वाकाटकों का जो है संबंध कहाँ से रहा है, तो गुप्त शासकों से भी इसको जो है वंश जो है जानकारी मिलते हैं, यानी इन लोगों का भी उससे संबंध रहा है। इसी वंश के जो रुद्र सिंह द्वितीय के साथ गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य की जो पुत्री है, जिसका नाम प्रभावती गुप्त था, उसका विवाह हुआ। यानी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं, जिन्हें विक्रमादित्य कहा गया है, जो उनकी पुत्री है जिनका नाम प्रभावती है, उनका विवाह किससे हुआ है, तो रुद्र सिंह से। ठीक है, यानी रुद्र सिंह द्वितीय से इनका विवाह हुआ है। तो ये चीज़ भी जो है एग्जामिनर में जो एग्जाम में आपको जो है पूछा जाता है, तो आप यहाँ से देख लेंगे। तो यही जो है मात्र यहाँ से छोटी सी जानकारी थी, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को छोड़ना नहीं है। एक बार तो कम से कम पढ़ ही लेना है। जो मेन टॉपिक है उसको तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पर जो दिया हुआ है सिलेबस में, और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, पर भले ही थोड़ा सा गैप देकर पूछें, तो उनको भी हम लोग देख लेंगे, एक नज़र इसको भी मार लेंगे। ठीक है ना। तो आप हम लोग जो है आप यहाँ से तैयारी करिए, देखिए, और इस क्वेश्चन को तैयार करिए, आप एग्जाम दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।